Hi everyone and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for geography. So आज की क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस जिसका नाम है एल नीनो, ला नीना एंड इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, अब जो इंडियन ओशन डाइपोल है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं IOD। एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं IOD। ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एल नीनो, कैसे होता है, कहाँ पे होता है एंड क्यों होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ ला नीना, कैसे होता है, कहाँ पे होता है और क्यों होता है। देन इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटी, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब कंपैरिजन टाइप्स करेंगे। एंड लास्टली विल गो टू इंडियन ओशन डाइपोल। और हाँ, साथ के साथ ये भी देखेंगे कि एल नीनो, ला नीना और इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से भारत के मॉनसून पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अब आपको बता दूं मैं, चाहे एल नीनो हो या ला नीना हो या फिर इंडियन ओशन डाइपोल है, ये तीनों ही तीनों जो है एटमॉस्फेयर और ओशन बेस्ड फिनोमेना है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर का तो रोल होता ही है, साथ के साथ ओशन का भी रोल जो है वो होता है। और इंडियन मॉनसून, जो भारत का मॉनसून है, वो एल नीनो पर डिपेंड करता है, ला नीना पे करता है और इंडियन ओशन डाइपोल पे भी करता है। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि इंडियन मानसून किससे किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडियन मानसून डिपेंड्स ऑन एल नीनो, ला नीना एंड इंडियन ओशन डाइपोल, मतलब कि तीनों के ऊपर करता है। ठीक है। अच्छा हाँ, इसके साथ कुछ और फिनोमिनाज भी हैं, उस पर भी करता है, बट यहाँ पे हम इन तीनों को जो है स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, जैसा नाम है ना एल नीनो और ला नीना, बड़ा अजीब सा नाम है, तो वैसा ही इनका जो है कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी है। तो जो आपका एल नीनो और ला नीना है, ये कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न है जो होते हैं जब ओशन टेम्परेचर में क्या होता है, वेरिएशन होता है। मतलब जब ओशन टेम्परेचर बदलता है पैसिफिक रीजन के इक्वेटोरियल भाग में, तो हम लोगों को मिलता है एल नीनो और ला नीना। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं विस्तार से कि एल नीनो और ला नीनो बात क्या करते हैं। बट उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। यू नो व्हाट, अन अकेडमी हैज launched new batches starting from today. At an academy, you will get 1 year batches for UPSC CSC for 2022 attempt. An academy schedules your classes and makes a disciplined timetable to follow starting from 1st of September 2021 till your mains 2022 examination. This will include the coverage of entire syllabus as well as revision, which is very important. Okay. Similarly, an academy starts new batches for 2023 aspirants, okay, from today itself. All this comes with a raise your hand feature. अब ये क्या होता है, ये raise your hand feature एक special feature दिया हुआ है in which you can ask your doubt on the spot. Okay, while attending the lecture you can ask your doubt and get yourself doubt free. For this, what you can do is that you have got a code that is arpita 10। अगर आप arpita 10 ARPITA 10 का यूज़ करते हो, then you will get 10% discount. So hurry up and subscribe today and take your subscription as soon as possible. Links are given in the description of the video. आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एल नीनो। नाम बड़ा अजीब सा है ना, तो जो ये नाम है ना, ये नाम स्पैनिश नाम है। ठीक है, जो एल नीनो है ये क्या है, ये आपका एक स्पैनिश नाम है जिसका मतलब होता है स्पैनिश के अंदर लिटिल बॉय या फिर क्राइस्ट चाइल्ड। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो एल नीनो है इसमें बेसिकली होता क्या है। तो एल नीनो जो है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ये एक वार्म ओशन करंट है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, बिकॉज ये पॉइंट जो है एल नीनो को ला नीनो से डिफरेंट करेगा। ठीक है, तो जो एल नीनो है ये क्या होता है, ये होता है वार्म ओशन करंट, और ये 2 से 7 साल बाद जो है ये आपका आता है। ठीक है, और ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है इक्वेडोर या पेरू, इक्वेडोर एंड पेरू की कोस्ट पे। अगर मैं बोलूँ कि पैसिफिक ओशन, आप अगर मैप दिखा, चलो मैं अभी आपको मैप दिखाऊंगी। पैसिफिक ओशन का जो
पेरू वाला कोस्ट है वहाँ पे क्या होता है, ये ओरिजिनेट होता है। और पता है क्या, जिस साल एल नीनो आता है उस साल तो भाई तबाही आती है। क्यों? क्योंकि एल नीनो अपने साथ सूखा लेके आता है। सूखा मतलब क्या हुआ, रेन्स की स्कैरसिटी होती है, ठीक है। जब आपका रेन्स नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या पड़ेगा, पड़ेगा सूखा। और आपको पता होगा कि इंडिया में जो हमारा एग्रीकल्चर है वो पूरी तरीके से इंडियन मानसून के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए ये आ गया एल नीनो आता है इंडिया में, फिर क्या होगा, फिर आपका बारिश नहीं होगा। जब बारिश नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा फर्क जो है वो पड़ने वाला है, ठीक है। और एक बात बता दूं, जो एल नीनो है ना, इसको पहली बार जो है रिकॉग्नाइज किया था एक साउथ अमेरिकन फिशरमैन ने। एक साउथ अमेरिकन फिशरमैन था, उसने क्या किया था, इस कॉन्सेप्ट को पहली बार, इस फिनोमेना को पहली बार जो है रिकॉग्नाइज किया था। अच्छा, अगर मैं बहुत स्पेसिफिक हो जाऊं तो साउथ अमेरिका में अगर मैं बोलूं कि पेरू का एक फिशरमैन था, इन्होंने क्या किया था, पेरू कोस्ट पे इस फिनोमेना को रिकॉग्नाइज किया था 17th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी पुराना है। अच्छा, और पता है क्या, एल नीनो जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो आपकी कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाती है। ये इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब तक वो होता है तब तो भाई ख़तरनाक होती हैं, बट जैसे वो ख़त्म हुआ जो चीज़ें हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बता ही दिया मैंने कि सूखा आता है मतलब ड्राउट आता है। जो विंटर्स होती हैं वो वार्म होती हैं, विंटर्स जो होती हैं वो वार्म होती हैं, सूखा आ जाता है। मॉनसून की जो कमी होती है, डेफिशिएंट होता है, मॉनसून डेफिशिएंट होता है, ठीक है। ये चीज़ है, ओके। अच्छा, और बता दूँ, देखो इसकी वजह से मैं बता चुकी हूँ कि आपका एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरीके से जो है प्रभावित होता है। ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन का जो सरफेस वाटर है वो गर्म हो जाता है। और हाँ, ये इरेगुलर है क्योंकि देखो 2 से 7 साल के बीच के अंतराल में आ रहा है। तो रोज़ तो नहीं आ रहा ना, तो हर साल तो नहीं आ रहा, काफ़ी गैप के बाद आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये आपका इरेगुलर होता है। और इसमें इंटेंस क्लाइमेट चेंज हो जाता है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पानी जो है वो वार्म हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइमेट भी अच्छी तरीके से चेंज होता है। ये इट इज़ ऑल्सो, ठीक है, मैंने सेम बात यहाँ पे ले लिखी है। और ये पता है क्या, ये प्रिडिक्टेबल भी नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि 2 साल के बाद आएगा कि 7 साल के बाद आएगा। हाँ, आएगा बट इट्स नॉट श्योर कि कब आएगा, ठीक है। तो ये वैसे ही सा है। अब आते हैं इसके भाई पे जिसका नाम है ला नीना। तो देखिए मैं पिछले वाले स्लाइड को और इस स्लाइड को कंपेयर करूँगी। जो आपका ला नीना होता है ये भी एक स्पैनिश वर्ड है, वो भी एक स्पैनिश वर्ड था, ये भी एक स्पैनिश वर्ड है। एल नीना का मतलब था बॉय, ठीक है। कैसा बॉय मतलब था, इसका मतलब था लिटिल बॉय। और ला नीना क्या हो गया, इसका ऑपोजिट है, इसका मतलब होता है लिटिल गर्ल, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखो, जो एल नीनो था उसका मतलब था लिटिल बॉय, और ला नीना का मतलब क्या है, लिटिल गर्ल स्पैनिश के अंदर। जो एल नीनो था ये वार्म ओशन करंट था, और ला क्या हो जाएगा, ये आपका ऑपोजिट है, तो ये कोल्ड ओशन करंट जो है वो हो जाएगा। अब एक बात बताऊं, एल नीनो ज़्यादा आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू ला नीनो से। इसको याद कैसे करेंगे, अरे एल नीनो का मतलब बॉय होता है, बॉय को बड़ी आज़ादी होती है, जहाँ मन हो वहाँ जाओ, बट गर्ल्स को नहीं होती ना। तो ऐसे जानिएगा कि जो एल नीनो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कंपेयर टू ला नीनो, ठीक है। जो आपका एल नीनो में होता है जस्ट ऑपोजिट हो जाता है ला नीना में। कैसे, जो आपका एल नीनो था वो वार्म ओशन करंट था, ला नीना क्या है, कोल्ड ओशन करंट है। और इसको, और ना ये जो ला नीना है इसको कभी कभी हम लोग अ कोल्ड इवेंट भी कहते हैं, या फिर एल वीजियो कहते हैं, या फिर एंटी एल नीनो भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है कि व्हाट इज एल वीजो, या फिर एंटी एल नीनो, या फिर कोल्ड इवेंट। तो आंसर इज व्हाट, इट इज़ ला नीना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कोल्ड ओशन का करंट है, तो जो आपका एल नीनो में हुआ था उसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। और पता है क्या, एल नीनो के बाद ही ला नीना आता है। और इसमें ना कोई कोरियोलिस फोर्स का भी जो है बड़ा रोल होता है। आपने देखा था कि एल नीनो में सूखा पड़ा था, ड्राउट आया था, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा, यहाँ हैवी रेनफॉल होगा, और कभी कभी तो फ्लड भी आ जाएगा। तो आप बोलेंगे अरे अगर रेनफॉल है तब तो हमारे देश के लिए अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं।
चाहे ला नीना हो चाहे एल नीना हो, ये दोनों ही जो है किसी भी देश के इकोनॉमी या एग्रीकल्चर के लिए अच्छे नहीं हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या एल नीनो और ला नीना अच्छा है हमारे देश के लिए या फिर किसी कंट्री के इकोनॉमी एग्रीकल्चर के लिए? नहीं, बिकॉज दोनों ही महान है अपने आप में। ओके, एल नीनो में तो सूखा पड़ा, ठीक है, जो सर्दियां हैं बहुत गर्म हो गई। लानिना में क्या हुआ, इतनी बारिश हुई कि फ्लड ही आ गया, ठीक है। तो दोनों ही जो है एक्सट्रीम कंडीशन है। अच्छा, अब एक चीज़ और बोला जाता है, मान लीजिए आपका जो ये है क्या बोलते हैं, एल नीनो, ये मैं बता चुकी हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी ला नीना से ज़्यादा होती है, और इन दोनों जो फिनोमेना है इनके अंदर 1 से 2 ईयर का डिफरेंस होता है। मान लीजिए कि इस साल अगर एल नीनो आया है तो उसके अगले साल या फिर उसके 1 ईयर या फिर 2 ईयर के बाद ही कौन आएगा, ला नीना जो है वो आएगा। ये कहानी है इसकी, ठीक है। और बेसिकली मैं क्या बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आप देखिए जो वाटर है वो कोल्ड हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ था। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कंपैरिजन मैं करा दूं, जैसे कि मैंने वहाँ बताया था एल नीनो के अंदर कि वहाँ पे जो चीज़ें होती वो वार्म होती हैं, ठीक है, वार्म होती हैं सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक में। सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक में जो वाटर है वो क्या हो जाता है, वो वार्म हो जाता है। एंड ला नीना में क्या होगा, सिर्फ आपका वार्म की जगह कोल्ड कोल्ड कर दो, मतलब कूल हो जाता है, ठीक है। ला नीना में सेंट्रल ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक का जो वाटर है वो कूल हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और देखो जो आपका ला नीना है ये अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, देखो इंडिया में तो ला नीना जो है हैवी बारिश और फ्लड ले आता है, बट अगर मैं बात करूँ पेरू की, इक्वेडोर की, वहाँ पे ये सूखा लेके आता है ला नीना। ऑस्ट्रेलिया में हैवी फ्लड्स लाता है भारत की तरह। हाई टेम्परेचर लेकर आता है वेस्टर्न पैसिफिक में और इंडियन ओशन के अंदर, साथ के साथ जो आपका सोमालियन कोस्ट है वहाँ पे भी। और वैसे गुड मॉनसून बोला है तो गुड का मतलब यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम है, मॉनसून रेन अ, भारत में, ठीक है। अब पता है क्या, जो ला नीनो है वो ऑब्वियस सी बात है एल नीना से थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज ये इंडियन मॉनसून को जो क्या करता है, बेनिफिट करता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जैसे आपका एल नीनो में पानी क्या हो गया था, वो आपका हुआ था वार्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्टर्न पैसिफिक का जो पानी है, वाटर टेम्परेचर जो है वो आपका नॉर्मल से कोल्ड होगा, ठीक है। एल नीनो में जो पानी था वो नॉर्मल से वार्म हुआ था, यहाँ पे नॉर्मल से कोल्ड हुआ है, इसीलिए वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर हुआ है। कहाँ पे, ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो है बताना चाहती हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। वो बात ये है कि देखो, यू नो व्हाट, सिंस ये एक डेटा है, सिंस 1915 से लेके अब तक भारत की बात मैं कर रही हूँ, 13 ड्राउट हुए हैं। ड्राउट का मतलब है सूखा, 13 बार जो है सूखा पड़ा है, ठीक है, भारत में 1950 से लेके अब तक 13 टाइम्स जो है सूखा पड़ा है, जहाँ जिसमें से जो 10 बार सूखा पड़ा है ये पड़ा है एल नीनो की वजह से। एल नीनो ईयर था तब पड़ा था सूखा, तो 10 बार। और जो आपका एक बार सूखा पड़ा है वो पड़ा है ला नीना ईयर की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं एल नीना और ला नीना में, मतलब नॉर्मल से, मान जाइए नॉर्मल है, नॉर्मल से ठंडा है तो ला नीना है, नॉर्मल से गर्म है, वार्म है, तो एल नीनो है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और आप जान ही रहोगे कि जो एल नीनो है इस ये आपका वार्म फेज होता है, ड्राई कंडीशन होती हैं, ड्राउट्स होते हैं, डेफिशिएंट मानसून होता है। ला नीना में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ये आपका कोल्ड फेस है, ठीक है, ये कोल्ड फेस होगा। यहाँ पे जो विंटर्स हैं ये कोल्ड होंगी, विंटर्स यहाँ पे कोल्ड होंगी एल नीना में, और ला नीना में क्या होंगी, वार्म होंगी। यहाँ पे जो नॉर्मल, यहाँ पे जो मानसून होता है वो बेटर होता है, यहाँ पे तो खैर सूखा ही पड़ जाता है। ये कहानी है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, मैं स्क्रीन को हटा दूँ ज़रा, ये हमारा हो गया ना।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए थोड़ा यहाँ चला गया है ना इधर। ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर जो कोस्ट ऑफ पेरू और इक्वेडोर है वहाँ पे कोल्ड ओशन वाटर होता है। ये नॉर्मल कंडीशन के बाद का राजा कुछ नहीं है, तो वो आपका फिशिंग के लिए अच्छा होता है। वेस्टर्न पैसिफिक जैसे कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे वार्म ओशन वाटर होता है जिससे कि प्लेंटी ऑफ रेन्स आती हैं, ठीक है। बट अगर आपका एल नीनो की कंडीशन बन गई है, कंडीशन कौन सी बन गई है, एल नीनो की, तो उस केस में जो ईस्टर्न पैसिफिक है, पेरू और इक्वेडोर का कोस्ट, वहाँ पे वार्म ओशन वाटर हो जाता है जिससे कि फिशिंग इंडस्ट्री को प्रभावित होती है, ठीक है। काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वेस्टर्न पैसिफिक की बात करूँ तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाएगी, जहाँ पे कोल्ड ओशन वाटर होता है जिसके जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है एनसो। एनसो क्या होता है, एल नीनो सर्दर्न ऑक्सीलेशन, ठीक है। एल नीनो सर्दर्न ऑक्सीलेशन, इसको नहीं जानेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, इनकम्प्लीट सा लगेगा। एल नीनो सर्दर्न ऑक्सीलेशन, इसको प्यार से हम लोग एनसो भी कहते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जब एल नीनो बनता है तो वो क्या होता है, वो सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, जो कि आपका पैसिफिक ओशन के सर्कुलेटर से पैसिफिक ओशन के वाटर से लिंक होता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल नीनो विच व्हेन लिंक्ड विद पैसिफिक ओशन सर्कुलेशन पैटर्न, तब हम लोग सर्दर्न ऑक्सीलेशन कहते हैं, जो कि सर्कुलेशन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। आया समझ में? चलिए फिर से बताती हूँ। देखो बात क्या है, जब आपका एल नीनो का फॉर्मेशन होता है जो कि सर्कुलेशन होता है वाटर का, उसको आप लिंक कर रहे हो पैसिफिक ओशन के सर्कुलेशन पैटर्न से, तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सर्दर्न ऑक्सीलेशन, जो कि सर्कुलेशन है एटमॉस्फेरिक पैटर्न का, ठीक है। और एल नीनो एंड जो सर्दर्न ऑक्सीलेशन है ये कोइंसाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। एल नीनो और जो सर्दर्न ऑक्सीलेशन है ये कोइंसाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसीलिए इसको एनसो कहते हैं, दैट इज एल नीनो सर्दर्न ऑक्सीलेशन। आया समझ में? अब शायद आ गया होगा। अब इसको मैं और कुछ और बातें हैं वो बता दूं इसमें। अब देखिए ये जो आपका एनसो है ना, ये भी इरेगुलर है, ये भी क्या है, इरेगुलर है। एनसो इज ऑल्सो नॉट रेगुलर, इट इज इरेगुलर पीरियोडिक वेरिएशन, ठीक है। इरेगुलर भी है, पीरियोडिक भी है, एक्चुअली पीरियोडिक भी है, इरेगुलर भी है, वेरिएशन है विंड्स के अंदर और सी सरफेस टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। फिर से बता दूं, जो मैं पूरा लिख देती हूँ इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो जो एनसो है, एनसो क्या है, एनसो सबसे पहली बात है पीरियोडिक है, एनसो इज पीरियोडिक, पीरियोडिक के साथ इट इज़ ऑल्सो इरेगुलर, इरेगुलर है, ठीक है, अनियमित है। और ये क्या है, ये वेरिएशन है, ठीक है, पीरियोडिक इरेगुलर वेरिएशन है विंड्स में, हवाओं के अंदर है, एंड साथ के साथ सी सरफेस टेम्परेचर के अंदर भी, ठीक है। सी सरफेस टेम्परेचर के अंदर भी ये क्या है, ये आपका पीरियोडिक इरेगुलर वेरिएशन है विंड्स और सी सरफेस टेम्परेचर के अंदर। कहाँ पे, ओवर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ओवर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, जिससे क्या क्या हो जाता है, क्लाइमेट जो है ट्रॉपिक्स का, क्लाइमेट जो है आपका ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स का, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स का जो क्लाइमेट है वो प्रभावित होता है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ओके, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एनसो के बारे में भी बता दिया, आप जानते होगे। फिर से ना आपको आपको रिकॉल करा दूँ, जो एल नीनो था यहाँ पे हाई एयर सरफेस प्रेशर था, है ना, यहाँ पे हाई एयर सरफेस प्रेशर था। ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक में, ये हम जान चुके हैं, ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक में। और ला नीनो में क्या था, जस्ट उल्टा, जो एल नीनो है उसका उल्टा क्या है,
लानिना, यहाँ पे हाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लो, लो एयर सरफेस प्रेशर था, ठीक है, ये था, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये मैं बता चुकी हूँ कि जब लानिना होता है, ओके, तो भारत के अंदर जो विंटर्स होती हैं वो ठंडी होती हैं नॉर्मल से ज़्यादा। अगर मान लीजिए नॉर्मल जो है 10 है, 10 डिग्री, वैसे 10 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, मान लीजिए कि नॉर्मल अगर अगर 2 डिग्री है तो ये नॉर्मल से कम होगा, ये क्या पता ज़ीरो होगा ये, या -1 होगा, ठीक है। और मॉनसून भी जो होते हैं वो एवरेज से ऊपर होते हैं, मॉनसून भी जो होते हैं ये एवरेज से ऊपर होते हैं, ठीक है, एल नीना के अंदर, और ला नीना में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एल नीना, दिस वाज ऑल अबाउट एल नीनो, ला नीना, as well as your ENSO, that is एल नीनो सर्दर्न ऑक्सीलेशन, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, बहुत ही फनी बात है, जो हमारा एल नीनो है ना, ये बेसिकली आप देखो इसका नाम क्राइस्ट चाइल्ड भी है, क्यों, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये ना अक्सर आता है क्रिसमस के टाइम। तो क्रिसमस में किसका जन्म हुआ था, क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का, इसलिए इसका नाम पड़ा क्राइस्ट चाइल्ड। और ये बेसिकली जो है फ्यू वीक से लेकर, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रुकता है, फिर चला जाता है, फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। ये इसकी जो है कहानी है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है, अच्छा ये देख लो फोटो, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हाई प्रेशर हो गया। अच्छा ये देखो, ये ला नीना, ये एल नीनो, पहले एल नीनो को देखते हैं। ये पोलर जेट स्ट्रीम आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो आप देखो जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, जो जो एल नीना में था वो ला नीना में नहीं है, जो ला में है वो एल में नहीं है, ठीक है। अब जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें इसमें जो है इंडिया का नाम दिया, मतलब इंडियन डायपोल मूवमेंट होता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इंडियन ओशन डायपोल, ठीक है, इसके अंदर ये पढ़ेंगे। तो इंडियन ओशन डायपोल है क्या, ये एक एटमॉस्फेरिक ओशन कपल्ड फिनोमेना है, ठीक है। ये क्या है, ये एक एटमॉस्फेरिक ओशन कपल्ड फिनोमेना है जो होता है हिंद महासागर में, दैट इज इंडियन ओशन में। ये सिमिलर है, इट इज़ लाइक एल नीनो, it is like El Nino in the tropical Pacific, it is like El Nino in the tropical Pacific। ट्रॉपिकल पैसिफिक में जैसा खेल खेलता है एल नीनो, वैसा ही कुछ है आपका इंडियन ओशन डाइपोल, जो काम करता है इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सी टेम्परेचर होता है, एक्चुअली जो सी सरफेस जो टेम्परेचर होता है उसका डिफरेंस होता है, सी सरफेस टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन ओशन डाइपोल के अंदर। तो मैं आपको बता दूं फिर से क्या क्या बताया मैंने। आई हैव टोल्ड यू दैट इंडियन ओशन डाइपोल इज एन एटमॉस्फेरिक ओशन कपल्ड फिनोमेना, जहाँ पे एटमॉस्फेयर तो रोल प्ले करता है, ओशन भी रोल प्ले करता है, और ये होता है इंडियन ओशन के अंदर। ये सिमिलरली आपका ना उसकी तरह है, क्या बोलते हैं, एल नीनो की तरह है, जैसे एल नीनो होता है ट्रॉपिकल पैसिफिक में, वैसे आपका इंडियन ओशन डाइपोल होता है इंडियन ओशन के अंदर। और यहाँ पे आप देखोगे कि सी सरफेस टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, इसकी वजह से ये सब होता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है किसके बीच होता है, बिकॉज इंडिया के पास आप देखोगे जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी, और नीचे क्या इंडियन ओशन है। तो काफ़ी सारे ओशन वाटर बॉडी है हमारे पास। तो जो इंडियन ओशन डाइपोल है, यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, मतलब टेम्परेचर जो जो डिफरेंस है वो है ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में और इंडियन वेस्टर्न और एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन में, जो कि आपका अरेबियन सी है, ठीक है। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखना चाहती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो आपका इंडियन ओशन डाइपोल है ये क्या कर सकता है पता है, ये एल नीनो है। तो इंडियन ओशन डाइपोल जो है ना, ये क्या कर सकता है, ये एल नीनो के इम्पैक्ट को एग्रावेट भी कर सकता है,
और इसको वीक भी कर सकता है। तो ये स्पेशलिटी होती है किसकी, इंडियन ओशन डाइपोल की, कि वो क्या कर सकता है, एल नीनो के इम्पैक्ट को या तो वीक कर देगा या फिर बढ़ा देगा। किसके ऊपर, ऑन इंडियन मानसून। आप जानते होंगे कि एल नीनो की वजह से हमारे देश में सूखा आ जाता है, विंटर्स जो हैं वो बहुत ही वो हो जाती हैं, वार्म होती हैं। बट अगर ये पड़ गया है, इंडियन ओशन डाइपोल है, तो जो आपका एल नीनो है इसका जो इम्पैक्ट है इंडियन ओशन पे वो काफ़ी हद तक बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इससे पहले हम कुछ और बातें जो है वो जाने। अब मैं कुछ और बातें और बता दूं इसके बारे में कि जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो, इसको हम लोग ना इंडियन नीनो के नाम से भी जो है बुलाते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज इंडियन नीनो कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, इंडियन नीनो जो है आपका इंडियन ओशन डाइपोल है। खैर ये बता चुकी हूँ कि यहाँ पे वाटर का जो सरफेस टेम्परेचर है वो चेंज होता है। ये अप्रैल से मई के महीने में डेवलप होता है, पीक पे पहुँचता है अक्टूबर में और ओरिजिनेट करता है इंडियन ओशन के इक्वेटोरियल पार्ट्स में। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ओशन डाइपोल का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो क्या होता है, तो बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन 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 से हैं देखिए। पहला है टेम्परेचर डिफरेंस, दूसरा है डेवलपमेंट और तीसरा है फेज। जिसमें से फेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ कहाँ पे होता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, जिसको अगर हम लोग बहुत स्पेसिफिकली बोले तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में होता है। ठीक है, उसके प्रेशर डिफरेंस, देखो जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर डिफरेंस तो होगा ही। उसके बाद क्या होगा, जो हवाओं का फ्लो है, जो विंड का फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, बदलेगा। खैर ये चीज़ है। सेकेंड जो टॉपिक है आप जो आपका करेक्टरिस्टिक्स है वो है डेवलपमेंट। ये जो है इंडियन ओशन के इक्वेटोरियल रीजन में डेवलप करता है अप्रैल से लेके मई के बीच में और पीक पे जाता है अक्टूबर में। ठीक है, अब जो पॉइंट नंबर 3 है ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा बिकॉज इंडियन ओशन डाइपोल का 3 फेस होता है। ओके, कौन कौन सा, फर्स्ट इज योर न्यूट्रल फेस, फिर आपका आता है पॉजिटिव फेस, फिर आता है नेगेटिव फेस। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए वन बाय वन करके इन तीनों को पढ़ते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सी, फर्स्ट इज योर जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट इज योर न्यूट्रल फेज ऑफ आईओडी। ये क्या होता है, अब देखो नाम में ही दिया हुआ है कि न्यूट्रल है। सो ये वाला जब फेस होता है तो वाटर जो है वो क्या करता है, वो पैसिफिक से लेके फ्लो करता है इंडोनेशियन आइलैंड्स के पास। ठीक है, इससे क्या होता है, जो सी होती है वो वार्म होती है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में। जब ऑब्वियसली बात है जब वार्म है तो क्या होगी, हवा जो है वार्म होती है तो ऊपर बढ़ती है। तो जो आपका एयर है वो इस इलाके से ऊपर बढ़ जाती है और उसके बाद ये फॉल करती है वेस्टर्न हाफ ऑफ द इंडियन ओशन बेसिन में। वहाँ पे क्या हो जाता है, वेस्टर्ली विंड आती है इक्वेटोरियल के इक्वेटर के अलोंग। सो दिस वॉज द न्यूट्रल फेस। ठीक है, इसका एज सच इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इम्पॉर्टेंस है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का या फिर नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल का। तो आपको बता दूं कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल को सिंपली आईओडी भी आप कह सकते हो। ठीक है, हम लोग इनको कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव वाले में जो टेम्परेचर है, एक सेकेंड मैं लिख के बताती हूँ आपको। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हो गया और ये हो गया आपका नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस तरीके से पढ़ने में अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए पॉजिटिव में क्या होगा, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर है किसका, सी सरफेस का, सी सरफेस का, ये सी सरफेस एक्चुअली वाटर का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वार्म। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वार्म। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर है सी सरफेस का,
सी सरफेस का जो टेम्परेचर यहाँ पे है, मतलब कि सी सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कूल। ठीक है, अब इस फेस में क्या होता है, पॉजिटिव वाले में यहाँ पे जो वेस्टर्ली जो वेस्टर्ली विंड्स हैं ये क्या होंगी, ये वीक हो जाएंगी। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे यही जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, यही जो वेस्टर्ली विंड्स हैं वो नेगेटिव वाले में क्या हो जाएंगे, इंटेंसिफाई या फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ये इंटेंसिफाई हो जाएंगी या फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अब वीक होने से क्या होगा, जब ये वीक हो जाएंगी तो उसके बाद ये क्या करेंगी, एक्चुअली ये बताएं वीक कहाँ पे हुई है, अलोंग द इक्वेटर। ये दोनों ही जो वेस्टर्ली विंड है आपने पढ़ा होगा पीछे न्यूटन वाले में, ये वहाँ पे आती हैं। तो अलोंग द इक्वेटर ये तो वीक हो गई और ये क्या हो गई, ये इंटेंसिफाई होगी। वीक होने की वजह से ये क्या करेगा, ये जो वार्म वाटर है इसको अलाउ करेगा कि आप जो है अफ्रीका की तरफ मुड़ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि वाटर कूल है, वेस्टर्ली विंड क्या हो गई, इंटेंसिफाई हो गई। ठीक है, इक्वेटर के अलोंग, तो ये बोलेगा कि आप क्या करिए, आप कंसंट्रेशन जो है वार्म वाटर का वो क्या हो जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया के कंसंट्रेशन जो है वार्म वाटर का वो ऑस्ट्रेलिया के अराउंड जो है वो बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ वार्म वाटर क्या हो जाएगा, नियर ऑस्ट्रेलिया। कंसंट्रेशन ऑफ वार्म वाटर नियर ऑस्ट्रेलिया जो है वो हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अब बता दो इसमें एक पॉइंट और, यहाँ पे पॉजिटिव वाले में रेनफॉल होती है बट कैसी होगी, एक्सेसिव, प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में यहाँ पे हमको रेनफॉल मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूखा पड़ेगा। नेगेटिव वाले में हमें हमें मिलेगा ड्राउट, सूखा मिलेगा। और इसका जो है प्रभाव पड़ता है हमारे साइक्लोन पे, साइक्लोन पे इसका जो है प्रभाव पड़ता है, बिकॉज ये साइक्लोन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता है। साइक्लोन के प्रोग्रेशन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर देगा नेगेटिव आयोडी। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, तो अब मैं यहाँ पे ही लिखती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे और क्या बातें, जो टेम्परेचर डिफरेंस भी यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में, जहाँ पे जो पानी है वो नॉर्मल से ज़्यादा कूल होगा ईस्ट में, और नॉर्मल से ज़्यादा वार्म होगा वेस्ट में। आई बात समझ में। पॉजिटिव वाले में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस तो हो ही रहा है, आप जान ही रहे हो टेम्परेचर डिफरेंस तो क्या है, दोनों में ही है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंस कहाँ पे है, ये डिफरेंस है ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में। ठीक है, ये डिफरेंस कहाँ पे है, ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो वाटर है ईस्ट में जो वाटर है वो नॉर्मल से ज़्यादा क्या होगा, कूल होगा। और वेस्ट में जो वाटर है वो नॉर्मल से ज़्यादा वार्म होगा। ठीक है, ये कहानी है। ओके, अब जस्ट इसका ऑपोजिट आपको नेगेटिव वाले में दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप देख रहे हो टेम्परेचर डिफरेंस है कहाँ पे है, ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे नॉर्मल से ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा वार्म हो जाएगा। और अगर वेस्ट की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल से ज़्यादा कूल हो जाएगा। ठीक है, बस ये बात आप देख रहे हो कि जो दोनों है इन दोनों में डिफरेंस ही है। ठीक है, जो मतलब जो यहाँ पे है उसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है। बाकी बातें बता चुकी हूँ मैं। साइक्लोन ऑब्स्ट्रैक्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव वाले में ड्राउट आ जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। तो ये कहानी है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव की। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को देखो कि जो न्यूट्रल फेज है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है वेस्टर्ली विंड की कहानी अलग हो गई, इसमें अलग हो गई। ये मैंने आपको स्क्रीन के अंदर ही बताया था। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब कुछ और आप देखो, यहाँ पे मैंने फ़ोटो लिया हुआ पॉजिटिव इंडियन डाइपोल का, क्योंकि मुझे लगा कि लिखवाना ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने आपको लिखवा के बता दिया।
अब कुछ और बातें हैं जो स्टडी की गई थी, उसको उसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो देखिए जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। यू नो व्हाट, देखिए पता है क्या, इन 1983, 1994 एंड इन 1997 हमें क्या मिला था, हमें मिला था एल नीनो। हमारे पास एल नीनो ईयर था ये सारा। डिस्पाइट दैट पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हैज़ फैसिलिटेटेड नॉर्मल और एक्सेसिव रेनफॉल इन 1992। आप समझ रहे हो, इस साल हम लोगों को क्या मिला था, एल नीनो मिला था। इसके बावजूद कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या हुआ था, यहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल लेकर आया था 1992 इसमें, ठीक है, इन तीनों ईयर में। एंड 1992 की बात करूँ, यहाँ पे भी हम लोग को एल नीनो मिला था, बट इधर हम लोगों को नेगेटिव आईयूडी मिला था, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है स्कैरसिटी ऑफ रेन हुआ था, दैट इज सूखा पड़ा था, डेफिशिएंट रेन आया था। तो मतलब क्या हुआ, एल नीनो का तो प्रभाव था ही, उसके साथ पॉजिटिव आईओडी था, उसके बावजूद हम लोगों को बहुत ज़्यादा बारिश मिली, एक्सेस रेनफॉल मिली। और 92 में आपका ये था, क्या बोलते हैं, एल नीनो था, साथ में नेगेटिव आईओडी भी था, इंटरनेशनल डाइपोल भी था। हम लोग को जो है रेनफॉल कैसी मिली, हम लोग को रेनफॉल डेफिशिएंट मिली, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं ये बात कि पॉजिटिव आईओडी जो है वो अच्छा लेकर आता है रेनफॉल, है ना, डिस्पाइट एल नीनो ईयर। अब वही यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये सारे के सारे जो है एल नीनो ईयर थे, उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आईओडी ने क्या किया, अच्छी खासी बारिश लेके जो है वो आया, ठीक है। और कुछ बातें थी जो मैंने आपको बहुत कुछ बातें थी जो मैंने आपको आज की क्लास से बता दिया, एल नीनो, ला नीनो, एंसो, और इसके बाद इंडियन ओशन इंडियन ओशन डाइपोल, बिकॉज ये टॉपिक्स आपके ऐसे थे जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्चुअल भी बनता है और फैक्चुअली बनता है। तो मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा है कि कहाँ कहाँ से कॉन्सेप्ट जो था बताना था, और कहाँ कहाँ से जो था आपको फैक्ट वो बताना था, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आज की क्लास। आशा करती हूँ कि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। ऑन दिस नोट I would like to wrap up and say all the best to all of you. Okay, and do best in your examination. And ये भूलना मत कि अनअकैडमी आपके लिए इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स लेके आया है। सो हरी अप गाइस, एंड हाँ, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get the latest वीडियोस एंड द अपडेट्स। ऑन दिस नोट मैं आज की क्लास को रैप अप कर रही हूँ, और आज मैंने 14 लेक्चर्स के अंदर जोग्राफी के, फिजिकल जोग्राफी के, और एक दो टॉपिक आपके इंडियन जोग्राफी के भी, उसको मैंने कंप्लीट किया सक्सेसफुली। मैंने इसको कंप्लीट किया, एंड आई होप कि जब आप इन वीडियोस को स्टडी करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको आपको देखने होंगे, जो आपको एग्ज़ाम में भी दिखेंगे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिससे बेस्ड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और मेंस में बनते हैं। सो ऑन दिस नोट आई वुड से बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई हैव अनकवर्ड द कवर्ड फॉर यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।